आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक देखिए, हम जो आपको मैथ बताने जा रहे हैं वो तो 7-8 का है, लेकिन नवोदय के कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का मैथ नवोदय नेट हार्ट के अलावे 6-7 में या कहिए 7-8 में और कई प्रकार के कंपटीशन में आता है। इसमें कुछ हम आपको बतला रहे हैं जो आपको काफी काम देगा। और नवोदय में तो कहने के लिए 5 स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ते हैं, यानी जो 5 पार करके 6 में जाने वाले हैं, उनका एडमिशन होता है, लेकिन उसका मैथ का लेवल जो रहता है वो 8 क्लास स्तर का रहता है। इसलिए ज्यादातर जो बच्चा 5 क्रॉस करके 7-1 में पढ़ते रहता है उसका ज्यादातर होता है। कुछ बच्चे 5 वाला कभी हो जाता होगा, तभी होता होगा जब वो बहुत लेबर करते होंगे, बिना लेबर किए हुए तो नहीं होता होगा। अब देखिए, एक मैथ है, किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो धन क्या है। इंग्लिश में भी ये रहता है, ए अमाउंट दैट्स 1/5 इज हर 1/5 मोर देन 20। इंग्लिश में जैसे भी रहता है उसमें तो पहले हमको इंग्लिश करना पड़ता है, लेकिन इसमें इंग्लिश तो करने का जरूरत है नहीं। तो नवोदय नेट हार्ट में हिंदी में होता है तो थोड़ा सा आसान ही होता है। अगर इंग्लिश में रहता करना पड़ता है, ऐसा मैथ भी आपको बताएंगे क्योंकि हमारे पास 7-8 का भी बच्चा उपलब्ध ही है। अब देखिए, कहता है कि किसी धन का 1/5 भाग, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना कि धन को हम लोग मान लेते हैं कि धन बराबर x है। क्या है? x। तो इसका 1/5 भाग, तो x का 1/5 भाग का मतलब होता है x गुना 1/5, तो बराबर कितना हो जाएगा? x/5। इसी प्रकार से इसका x का 1/7 आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा? x/7। ये तो निकल गया कि x/5 और x/7, लेकिन इतना से हमको तो धन पता नहीं चलेगा कि जो x माने उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के समझना है कि 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है। कौन अधिक है भाई? x/5 भाग, यानी कि ये जो है जो इससे कितना अधिक है? 20 अधिक है। 20 अधिक है, लेकिन कौन अधिक है ये ध्यान देना, ये वाला अधिक है। ये x/5 जो है ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है। ये 20 अधिक कौन है? ये वाला है, यानी स्वाभाविक रूप से ये है जो कि इससे 20 कम है। वो 20 अधिक है, ये 20 क्या है? कम है। तो अब देखिए, यहीं पर दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन ही कह रहा, देखिए बार बार क्वेश्चन को पढ़कर समझिए। ऐसा मैथ में यहीं पर समझने का ट्रिक है कि 1/5 भाग उसके किसके 1/7 भाग से, देखिए साफ लिखा 1/7 भाग से अधिक है, ये अधिक है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अगर इसमें हम 20 जोड़ दें तो हम बराबर का चिन्ह लगा सकेंगे। अभी तक तो ये 20 ज्यादा है तो बराबर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए अगर हम ऐसा लिख दे 1/5 और इधर लिखे 1/7 और इसमें अगर हम 20 जोड़ दें तो हम बीच में अब हकदार हो जाते हैं कि बराबर लगाते हैं, क्योंकि ये 20 अधिक था तो इधर 20 जोड़ दिए तो बराबर नहीं हो जाएगा। अब तराजू है, एक दने 20 ग्राम है और एक दने कम ही है, यानी उधर समझिए तो 30 है, इधर 10 है, तो 20 इधर रखेंगे तब तराजू एकदम बराबर नहीं हो जाएगा जी। अब देखिए, इसको चिप्स जैसे मान के चलिए कि ये जो मोदी जो तौलते हैं तो ये एक तराजू है, इधर 40 ग्राम का बटखारा पहले से, चलिए कोई बच्चा सोचे 40 ग्राम का बटखारा होता है सर, अरे होता तो है, ये है 50 ग्राम है, इधर 10 ग्राम है। तो अगर हम इधर ज्यादा है तो तराजुआ को बराबर करना, इधर बटखरा चाहेंगे कि इधर, जिधर कम है उधर, तो कम इधर है तो इधर 40 ग्राम का चाहिए, तो उसी प्रकार से 20 किधर जोड़ेंगे? इधर की इधर। समझ में आ गया होगा? कभी हम बराबर, यही मैथ समझ, इस प्रकार के मैथ में समझना रहता है। 7-8 क्लास में जो बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़े, हमारे यहाँ भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं 7-8 में, RS अग्रवाल को, उसमें भी कई सा मैथ रहता है और नवोदय नेट हार्ट में भी रहता है। ये दोनों बच्चों के लिए लाभदायक होगा। अब ये समझ गए होंगे बच्चों की इधर क्यों जोड़े? तराजू को बराबर करने के लिए। ये ज्यादा है तो बटखरा इधर चढ़ाएंगे जी, इधर न चढ़ाएंगे। मैथ बड़ी मजेदार है, मजा ले लेकर के पढ़िएगा समझ के। तो जैसे अभी मैंने बोला था कि एक सर खान सर होते हैं,
पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। या विकास देव कीर्ति सर IAS की तैयारी के बोलते हैं कि अगर खान सर खास करके बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो वो कमी है जो कि बच्चा का नहीं है, शिक्षक का है। कहीं ना कहीं शिक्षक उस सब्जेक्ट को भारी बना दीजिए, अच्छा से नहीं समझाए। तो मैं भी समझता हूँ कि अगर आप नहीं समझ रहे तो मेरी कमी है, आपकी कमी नहीं है। कोई बच्चा कमजोर है तो शिक्षक की ही कमी है। तो आप इस बात को समझिए, मैं इसको 10 बार बतला रहा हूँ कि क्वेश्चन से 1/5 भाग निकाल लिए कि x/5 हुआ, 1/7 हुआ x। अब हम इक्वेशन कैसे तैयार करें? तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें कि 1/5 भाग उसके 1/7 से 20 अधिक है, यानी ई अधिक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि ये अधिक है, ये कम है। अब है कि 20 किधर 20 ग्राम के बटखारा करने चढ़ाए कि तराजू बराबर हो जाए, तो इन्हें चढ़ा देंगे जद के धने तो और न झुक जाएगा जी। ऐसा तो प्रैक्टिकली देखे होंगे। तो इधर हम है जब 20 ग्राम का बटखारा चढ़ा दिए तब तराजू नहीं बराबर हो गया, इसलिए हम यहाँ पर बराबर के चिन्ह लगा सकते हैं। समझ गए ना सब बच्चा? और देखिए यूट्यूब पर भी जो देख रहे होंगे वो भी समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। ये तो 1/5 ही रह गया, ठीक है, बराबर। अब ये देखिए कोई बच्चा नहीं समझ पाता कि जोड़े कैसे, तो नहीं नीचे कुछ है तो हम 1 भी लिख सकते हैं, जानते हैं ना। आप देखिए इसका LCM निकालेंगे तो 7 होगा, 7 1 का, ये तो इजी है। अब 7 से 7 में भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और इससे देंगे तो 7 आएगा, 7 से 140 आएगा। समझ गए ये? अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब इसको इधर करेंगे तो आएगा 7x, इधर करेंगे तो 7, इसको करेंगे सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 7 को 7 से भागा देंगे तो 1 ही आएगा, 1 को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा x आएगा, यानी x जो इसको देखिए समझ लीजिए, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। 7 आया LCM, 7 को 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1, 1 को x से गुना करेंगे तो x आएगा। अब देखिए तिरछा गुना करेंगे तो 7x हो गया, ये हो जाएगा 5x, जो हो जाएगा 140। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहला इधर ले जाते हैं तो इधर क्या में बदल जाता है, माइनस में। बताए थे ना कि अगर पहला बराबर के है, अगर माइनस जाता है इधर से उधर तो क्या हो जाता है प्लस। अगर इधर माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर प्लस जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस। गुना इधर जाके क्या हो जाता है भागा, भागा क्या होता है गुना। इसी प्रकार से इधर भी ले जाने में वही बात होता है। अगर आप इधर से प्लस ले जाएंगे इधर तो क्या चिन्ह बदल जाता है माइनस में, माइनस इधर से इधर ले जा रहे हैं तो क्या चिन्ह बदलेगा प्लस में, भागा क्या चिन्ह बदलेगा गुना में, गुना क्या चिन्ह बदलेगा भागा। जानते हैं नहीं नियम, ये नियम भी आपको दिमाग में होना चाहिए। ये सब मैथ का बेसिक कहलाता है, मैंने ऐसे बच्चों को बहुत पहले भी बताया। तो देखिए अब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस, यानी 7x माइनस 5x बराबर हो गया 140। अब 7x में 5x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया 140। अब x बराबर लिखेंगे तो इधर गुना में है तो ये क्या चीज चल जाएगा बटा में, यानी भागा में 2 सतह 14 होता है और 0 के 0 होता है। सॉरी यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 को गुना के 5x, लेकिन ये 14 × 5 = 70 होगा ना, यहाँ भी होगा 14 × 5 = 70, 700 यानी 700। तो x बराबर 700/2, 35 दूनी 70 और 0 के लिए 0, तो x बराबर कितना आ गया 350 यानी 350। तो आपका धन कितना आ गया 300, चूंकि आप x माने थे x का वैल्यू आ गया होगा समझ में। अब देखिए बच्चों इसी मैथ को एक तरह से और इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे देखिए, आप देखिए कि ये 20 ज्यादा है ये 20 कम है, यानी कि ये ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को घटेला पर उतने नहीं आ जाएगा। यस सर। यानी कि ऐसे भी बना सकते थे कि x/5 माइनस 1/7 बराबर 20, ये भी लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे? क्योंकि ये ज्यादा है 20, ये कम है, तो जदका में से इतना कम है तो जितना जदका है वो नहीं निकल के आ जाएगा। जैसे ही कह रहे हैं कि मेरे पास है कि जे भी रुपया है सर आपसे 20 रुपया ज्यादा है,
तो हमरा ही जे है रुपया इनका रुपया से घटा देगी तो ना जीती जी जद का है 20 से ज्यादा तो 20 है तो वही बतिया कि एरा में से एरा घटा देबू तो देखो इसका लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा 35 5 से भागा देंगे तो 5 सते 35 फ्रैक्शन का ऐड आपको सब्ट्रैक्ट आना चाहिए आता नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा 7x इसी प्रकार से 7 5 35 तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 20। अब इसको देखें घटाएंगे सर तो 2x बटा 35 बराबर 20। आप देखिए इससे भी 20 के नीचे कुछ नहीं था एक मान सकते हैं तिरछा तिरछे गुना करें एक से तो गुना करेंगे तो वो तो नहीं आएगा यानी बराबर 2x बराबर 35 गुना 20 आएगा ना। अब ऐसे कि या तो यहाँ गुना करते या x बराबर लिखेंगे तो 2 कोची में बदल जाएगा भागा में बदलेगा ना तो 2 दाहों को 20 35 गुना 10 350 या 350 आया तो देखिए इसे भी इजी वे में आ गया कहीं नहीं एक ही मैं हम दो तरह से बताएं। आप देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा इसमें भी नहीं समझ पाते हैं और बोलते हैं कि सर x से काहे माने हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो सर के बोलते थे सर x से काहे माने कुछ और मान लेते तो आप मान सकते हैं। आप मान लीजिए कि कहता किसी धन का कौन धन का तो हम मान ले कि नानी के मोटरिया में जो धन था तो नानी के मोटरी का धन नानी का मोटरी का धन नानी के मोटरी मान लिया कि नानी के मोटरी में कोई धन था किसका मोटरी में नानी मोटरी में बंधन के न रखती है जो कभी नाती लूट लेता है कभी नतनी लूट लेता है कभी दादा दादी भी है तो पोता लूट लेगा वो भी नहीं तो बेटे पुतोहे लूट लेता है तो वही धन तो कहता है कि नानी के मोटरी का धन का 1/5 भाग तो मोटरी का 1/5 नानी के मोटरी का 1/5 बराबर कुछ मोटरी गुना 1 करेंगे तो मोटरी ये होगा जी तो मोटरी बटा 5 और उसी प्रकार से 1/7 भाग कुछ होगा मोटरी बटा 7 होगा ना बाबू समझ रहे हैं यानी कि मोटरी आ गया इसमें बहुत सा नानी घर में भी रहते हैं संगम में रहते हैं और राजनंदिनी बोली वो भी रहती है तुम्हारी नानी मोटरिये में रखती होगी है ना तो मोटरी में जो नानी का धन है ये 1/5 धन है अब कह रहा कुछ 1/5 जो धन है नानी के मोटरी वाला 2 जगह लगे कर दिया तो ये मोटरिया में 1/5 रखा था वो 20 ज्यादा है इधर 20 ज्यादा है तो इक्वेशन बनावेला क्या करेंगे इधर 20 की जोड़ देंगे क्या करेंगे इधर 20 जोड़ देंगे ताकि इन्हें तो ज्यादा ही है तो उधर बट थोड़े चढ़ाएंगे या तो ठीक करेंगे कि जिसमें ज्यादा है ये मोटरिया में ज्यादा ना है जी बता ये हम नहीं कह रहे हैं कौन कह रहा है ये मोटरिया में कम है क्वेश्चनमा कह रहा है देखिए 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है ये ज्यादा है तो कितना अधिक है 20 तो अगर इसमें से इसको घटा दें यानी मोटरी बटा 5 से घटा दें मोटरी बटा 60 तो कितना आ जाएगा 20 तो अब मोटरिया बराबर कितना आ जाए तो अब देखिए इसको लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 35 होगा अब 7 5 से भागा देंगे 35 में तो 7 आएगा तो 7 मोटरी माइनस एने हो जाएगा 5 मोटरी बराबर कितना हो गया 20। अब देखिए 20 के नीचे कुछ नहीं था 1 भी लिख सकते हैं अब इसको घटा दीजिए 7 मोटरी में से 5 मोटरी घटा देंगे तो कितना हो गया 2 मोटरी बटा 35 बराबर 20/1 तिरछा तिरछी भी करेंगे तो 2 मोटरी बराबर 35 गुना 20 इसलिए नानी के तो एक मोटरी था तो 1 मोटरी यानी यहाँ पर वही ना था नानी के 1 मोटरी का धन तो 1 मोटरी बराबर है 35 गुना 20 बटा 2 2 कट गया 0 अब तो ये तो कितना है 350 यानी कि नानी के मोटरिया में 350 धन था आया समझ में तो आप कुछ भी मान सकते हैं आंसर हो तो ऐसी है एक्स मानिए चाहे नानी के मोटरी मानिए चाहे नाना मान लीजिए भाई नाना के बटुआ मान लीजिए कुछ मानिए जे इच्छा जे मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं लिखा लेकिन हाँ
एक बात ये है कि जब आप मैथ बनाइएगा अथी के हिसाब से, यानी स्कूलिंग में कॉपी में एग्जाम में, तो एक ही मान के बनाना चाहिए। ऐसे बनाइएगा तो 1 से 5 तक शोभा देगा, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए शोभा नहीं देगा, ये बात है। लेकिन नवोदय नेट 8 में तो ऑप्शन होता है, तो वहां तो कोई नहीं देखेगा कि कैसे बनाइए, तो आप जल्दी से कैसे हूँ दिमाग लगा कर बना के निकाल दीजिए। तो आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैथ भी आसान लगा होगा कुछ बच्चों। मैथ कोई भारी नहीं होता, मैथ से डरिए नहीं। जिस चीज से जितना डरिएगा ना वो चीज उतना डर आता है, इसलिए कभी डरना नहीं है, लड़ना सीखिए, फाइट कीजिए। और मैथ से लड़िए ना, एकदम कमजोर होकर भाग जाएगा। नहीं देखो एगो कुतवा रहा है जी, भो भो कर, कुतवा से लड़ो ना, वो कुतवा दूम दबा के भागे, उसी दूम दबा देगा, मैं नहीं दबा देगा। आया समझ में? तब परिश्रम करोगे तब इसी प्रकार के मैथ बनाकर चलाओ। देखिए वो भैया कहा कि अंक इतना आई है, वैसा भी बताएंगे धीरे धीरे। इंग्लिश में भी जो बताएंगे, आज से हमने शुरुआत किया है। चलिए, अगर आप सभी को हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा लाइक और इसे शेयर भी कीजिए। और साथ में जो अभिभावक देख रहे होंगे या भैया किन्हीं का बहन, तो अगर कोई बच्चा को नहीं समझ में आता, शाम में थोड़ा सा अपना ही भैया बहन को, यानी अपने ही बच्चों को ध्यान दे करके समझा दीजिए, ताकि उसका कोई कंफ्यूजन दूर हो जाए। और दूसरे बच्चों, अगल बगल वाला को या परिवार के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अच्छा बात है, उससे आपका ज्ञान में वृद्धि होगा, आपके यश में भी वृद्धि होगा। किसी के मामा मामी भी छोटा होंगे और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो भी अगर ध्यान देकर उन्हें बता देंगे तो उनको भी बहुत काम देगा कंपटीशन में, है ना। चलिए, धन्यवाद।